गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण है वो रस चल रहा है और मैं आपको रस के बारे में जानकारी दे चुका हूँ और इसके मैं अब तक आपको जो 7 रस हैं वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको इसके 2 रस और लेकर के आया हूँ। तो जो 8वां रस है वो है विभत्स रस। विभत्स का मतलब होता है घृणा यानी ग्लानि। किसी सड़ी गली लाश को देखने से या किसी विकृत वस्तु को देखने से जो ग्लानि होती है। परिभाषा सुनते हैं। जुगुप्सा यानी घृणा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण देखिए। को अंतणी की पहिरमाल इतरात दिखावत, को चरवीले चोप सहित निज अंगलावत, को मुंडले मान मोद कंदुक लो डारत, को रुंडन पे बैठ करेजो फार निकारत। इसमें शमशान घाट का वर्णन किया गया है। कोई लाश पड़ी हुई है, उस पर पशु और पक्षी लगे हुए हैं, तो कोई तो उस लाश की जो आंतें होती हैं उसको खींच करके अपने गले में माला के रूप में पहन रहा है, तो कोई इसकी चर्बी को निकाल करके अपने शरीर पर भस्म के रूप में लगा रहा है, तो कोई उसकी मुंड को लेकर के यानी उसके सिर को लेकर के गेंद की समान उछाल कर उससे खेल रहा है, तो कोई उसके कलेजे पर बैठ करके उसे फाड़ करके निकाल रहा है। ठीक है। स्थायी भाव क्या है इसका? जुगुप्सा यानी घृणा। आलम्बन हो गया शमशान का दृश्य। उद्दीपन हाथ में मुंडों को लेकर गेंद की तरह उछालना। और संचारी भाव हो गया दैन्य, निर्वेद यानी दीनता, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं। ठीक है ना। इसका अगला उदाहरण ये भी है। सिर पर बैठा काग, आँख दो खात निकारत, जी खींचत जिभहि श्यार अति ही आनंद और धावत। ठीक है ना। इसे भी लिख सकते हैं आप, उसे भी लिख सकते हैं। मैंने कल भी बताया था कि आपको स्पष्टीकरण समझाया है। यदि पूछे कभी पेपर में तो आपको स्पष्टीकरण देना है, अन्यथा नहीं देना है। लिखना जरूर है अपनी कॉपी पर लिखें। जो अगला रस होगा वो अद्भुत रस। विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा और नयन मूंद चरणन सिर नावा। तो इसमें जो माता कौशल्या है उनका भ्रम है यहाँ पर, यानी माता कौशल्या भ्रम के कारण यानी खुशी के कारण वो उन्हें भगवान राम एक ही स्थान पर 2 राम दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो बुद्धि है वो भ्रम के कारण भ्रष्ट हो गई है। तभी तो उनका जो शरीर है वो रोमांच से भर गया है और उनके मुख से कुछ भी वचन निकल नहीं आ रहे हैं और वे अपनी आंखों को बंद करके भगवान राम के चरणों में अपने सिर को झुकाए हुए हैं। स्पष्टीकरण देखिए। स्थायी भाव इसका आश्चर्य हो गया। आलम्बन हो गया इसका श्री राम को देख करके है। उद्दीपन हो गया एक साथ दो स्थानों पर भगवान श्री राम का दिखाई देना, इधर उधर भागना। अनुभव हो गया आंखें बंद करना, अपने सिर को चरणों में रखना उनके में। और संचारी भाव हो गया भ्रांति या त्रास यानी भ्रम जो है उनका। तो ये 2 रस हुए। आपको इन्हें अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है और प्रिय छात्रों आपको ये साथ के साथ याद भी करते रहना है। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जो अगली वीडियो होगी वो नए प्रकरण के साथ होगी। ठीक है।